अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है ना दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे, दैट इज आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, मैं इसमें बोलूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप देखेंगे ना सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें क्या है, हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस होंगी डिफरेंशियल इक्वेशन, उनको साइड में सॉल्यूशन दिया होगा। आपको चेक करना है क्या वो जो सॉल्यूशन दिया होगा ना या वो जो वैल्यू दिया होगा ना, क्या वो इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस में आते हैं या नहीं आते। सुने क्या, आपको यहां से समझ नहीं आएगा, लेकिन एक एग्जांपल मैं दूंगा। चलो मैं लीनियर इक्वेशन पे जा रहा हूं, दैट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक, ये कोई लीनियर इक्वेशन है और मुझे पूछा जा रहा है क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। 0,4 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। इसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे x का वैल्यू क्या पुट करना है, 0 करना है, y का क्या करना है 4। जब मैं करूंगा ना लेफ्ट साइड, यहां बनेगा 0 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 7। 0 plus 4 is 4 is equal to 7, which is absurd, means which is not true, means अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया ना, मतलब ये जो यहाँ पे वैल्यू दिया है ना इसने ऑर्डर्ड पेयर, दिस ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब है कि सेटिस्फाई होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। जो आपके लेफ्ट में है ना, जो आपके राइट में है ना, वही लेफ्ट में आना चाहिए, या जो आपके लेफ्ट में है वही राइट में आना चाहिए। इसी तरह हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। चलो मैं इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन लूंगा, दैट इज 2x प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 4, और मुझसे पूछा जा रहा है क्या y इज इक्वल टू x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। क्या ये वाला इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में यही होता है। हाँ, वहां लीनियर इक्वेशन थी, यहां पे लीनियर इक्वेशन थी, यहां डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक, बस इतना ही। सॉल्यूशन आपको यहां पे भी दिया होता है, कोई वैल्यू आपको यहां पे भी दिया होता है और कोई वैल्यू आपको यहां पे भी होगा। फिर आपको चेक करना है क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर करता है तो फिर ये वैल्यू बनेगा इसका सॉल्यूशन। और इसी तरह आपको यहां पे पूछा जाएगा क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर करेगा बनेगा इसका सॉल्यूशन, अगर नहीं करेगा तो फिर इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद सबसे पहले इसमें आता है ना सॉल्यूशन। पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे डिफाइन करना है। ठीक, सॉल्यूशन का मतलब है दैट इज, मैं सॉल्यूशन डिफाइन कर रहा हूं, द वैल्यू ऑफ x एंड y, या द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ x एंड y which when substituted in the given differential equation, the
equation gets satisfied, the equation gets balanced या satisfied is called the solution of a differential equation. मतलब वो वैल्यू x एंड y का जो हम सबस्टिट्यूट करेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को वो दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, मतलब बैलेंस करेंगे। अगर किसी वैल्यू ने जो वैल्यू होगा x और y का, अगर उस वैल्यू ऑफ x एंड y ने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड बनाया इक्वल टू राइट हैंड साइड, then that x and y is called the solution of differential equation। तब हम बोल सकते हैं कि x and y इस differential equation के solutions है, या x का वो वैल्यू y का वो वैल्यू उस differential equation के solutions है, ठीक। अब मैं पहले इस पे एग्जाम्पल एक दूंगा, सॉल्यूशन पे मैं एग्जाम्पल एक दूंगा। चलो आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये है, हाँ एग्जाम्पल है, दैट्स y प्लस dy by dx is equal to 0. Check whether y is equal to cos x या d2y by dx square, ठीक। check whether y is equal to cos x is the solution of this differential equation or not। क्या वो वैल्यू y का इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, यही मुझे चेक करना है, ठीक। अब देखिए, पहले देखो आप कैसे चेक करेंगे। आपको क्या आना चाहिए, ये है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आना चाहिए, राइट हैंड साइड। अब देखिए, जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y देखेंगे ना, y का वैल्यू आपको मिलेगा cos x। आप यहाँ पे cos x सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या डबल डिफरेंशिएशन चाहिए ना, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको चाहिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे किसका निकालना है, y का। मैं इसको पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर सेकेंड डिफरेंशिएशन करूंगा। देखिए कैसे, dy by dx इज इक्वल, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x किया मैंने, लेकिन मुझे dy by dx नहीं चाहिए, मुझे चाहिए d2y by dx स्क्वायर। दैट्स मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएशन हमें आती है d2y by dx स्क्वायर, माइनस sin की डिफरेंशिएशन आएगी माइनस cos x, ठीक। आपको d2y by dx स्क्वायर चाहिए, वो भी मिल गया, y भी आपके पास है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को वैल्यू देंगे, वो किसके बराबर आना चाहिए, राइट हैंड साइड के। हाँ देखिए, देखेंगे y के बदले मेरे पास वैल्यू है cos x प्लस d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल गया माइनस cos x, किसके बराबर आना चाहिए, 0। ये आ गया ना वापस, cos x माइनस cos x इज इक्वल टू 0। cos माइनस cos इज 0 इज इक्वल टू 0, मीनस इस वैल्यू ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अगर इस वैल्यू ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मींस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। यही है आपका सॉल्यूशन, हाँ, इट्स द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस y is equal to cos x is the solution of this differential equation। यही होता है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है, फिर वो वैल्यू देखना है जो मुझे चेक करना है क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको जाना है। y मुझे है, मुझे d2y by dx स्क्वायर चाहिए, वो मैं यहां से निकालूंगा इसको डबल डिफरेंशिएशन करके। दैट्स द फंडा। अब देखिए आप, हम जब डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं ना, यहां सॉल्यूशन, आगे हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, लेकिन पहले मैं
यहां पे बोलूंगा, यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के टाइप्स है, ब्रॉडली 2 टाइप्स है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, दैट्स ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप्स, मेनली उसके 2 टाइप्स है। एक सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। देखो अब सिंपल में याद रखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन which contains arbitrary constants, the solution of differential equation, देखेंगे आप, the solution of differential equations that contains arbitrary constants, that contains arbitrary constants। ऐसा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होंगे। कॉन्स्टेंट्स आपको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आर्बिट्री, दूसरा होता है फिक्स्ड। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को हम आपको पता है पैरामीटर्स भी बोलते हैं। अब देखिए मुझे वहां नहीं जाना है, आप इस पे फोकस कीजिए। ऐसा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के बाद मैं बोलूंगा इस पे क्या क्या प्रॉपर्टीज है। मैं एग्जांपल दूंगा, इसी तरह मैं एग्जांपल एक दे रहा हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर प्लस x टाइम्स dy by dx is equal to 0. Check whether y is equal to x square is the solution of differential equation or not, या यहां पे मैं रखूंगा प्लस c। ये c क्या है? ये कोई कांस्टेंट है और c का वैल्यू हमें नहीं पता, मतलब ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, जिस तरह हम इंटीग्रेशन में पढ़ते थे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, वही है आर्बिट्री कांस्टेंट c। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मुझे चेक करना है, आप सिंपल उसको छोड़िए, क्या ये वाला इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। आपने देखा सर ये हमारे पास है, इसको हम कर सकते हैं, ये भी है, मुझे पहले निकालना है dy by dx। निकाल रहा हूं मैं, कहां से निकालेंगे? जो इसने वैल्यू दिया है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है, उसी को डिफरेंशिएशन करेंगे। हम जब सॉल्यूशन को डिफरेंशिएशन करेंगे ना, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2x, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन आएगी 0। मुझे क्या मिल गया? 2x मिल गया ना, कीजिए सब्स्टिट्यूट यहां पे, 2x स्क्वायर हो गया प्लस x टाइम्स dy by dx दैट इज 2x इज इक्वल टू आना चाहिए 0। चलो मैं ये करूंगा, यहां पे मैं माइनस रखूंगा, ठीक, आपको समझाने। देखो इट इज 2x स्क्वायर, ठीक, 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए? 0। 2x स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, आंसर क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। मीन्स क्या कर दिया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अगर इस वैल्यू ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये क्या बन गया इसका? ये बन गया सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इस सॉल्यूशन में क्या आता है? c आता है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट आता है ना, दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, हाँ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा वो बनेगा जनरल सॉल्यूशन, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, मतलब जहां पे a होगा, b होगा, c होगा, कुछ भी होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन जिस कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा, तो फिर उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक। लेकिन आप यहीं पे देखिए, अगर मैं यहां पे c का वैल्यू चेंज करूंगा, c का वैल्यू मैं लूंगा 2,
हाँ, अब इस पे c का वैल्यू 2 लीजिए। 2 कौन सा वैल्यू है? अब ये जनरल वैल्यू नहीं बन गया, अब 2 बन गया ना पर्टिकुलर वैल्यू। मैंने जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या आएगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। आप एग्जैक्टली इसी तरह देखिए, ये पॉइंट भी ये वैल्यू भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे आर्बिट्री नहीं है, फिक्स्ड है, पर्टिकुलर है। दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, फिक्स्ड कांस्टेंट होता है। और जनरल सॉल्यूशन में फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। वर्ड्स को ध्यान से सुनिए। आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में होता है, पर्टिकुलर कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में होता है। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन होगा जनरल सॉल्यूशन, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। अगर कोई सॉल्यूशन होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसमें पर्टिकुलर वैल्यू या फिक्स्ड कांस्टेंट होगा, पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैं इस पे एक और एग्जांपल दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले आप इसको सुनिए, जो मैं एग्जांपल दूंगा ना उसको देखिए। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ मुझसे पूछा जा रहा है चेक वेदर y is equal to a times x plus b is the solution of किसका? a plus a is equal to dy by dx। ठीक, a is equal to dy by dx इसका सोल्यूशन है या नहीं, या इस तरह a माइनस dy by dx इज इक्वल टू 0। अब सुनिए, अगर y इसका सोल्यूशन होगा, अगर ये इसका सोल्यूशन होगा, लेकिन y में देखिए, चलो मैं इस तरह भी बोलूंगा आपको, यहां पे भी बोलूंगा d2y by dx क्या, ठीक, ये मैं इक्वेशन लूंगा। और मुझसे पूछा जा रहा है क्या ये y इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। अगर होगा ना तो फिर ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा इसका? ये बनेगा इसका जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज इसमें कौन से कांस्टेंट्स आ रहे हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट्स a और b, तो फिर ये बनेगा जनरल सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन होगा तो जनरल, अगर नहीं होगा तो फिर ये इसका मतलब हम बोलेंगे इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना है? d2y by dx क्या कीजिए डिफरेंशिएशन, dy by dx इज इक्वल ax की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? दैट्स ax की डिफरेंशिएशन आएगी a, b कांस्टेंट है 0, कीजिए d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर जब आप इसको करेंगे क्या आएगा? 0। कीजिए सब्स्टिट्यूट, a माइनस 0 is equal to 0. That is a is equal to 0. Is it true? No. Left hand side और right hand side equal नहीं है. Means this y is equal to ax plus b is not the solution of this differential equation. अगर होता तो फिर ये इसका कौन सा सॉल्यूशन था? जनरल सॉल्यूशन था। अगर नहीं है तो फिर हम सीधे लिखेंगे this y is equal to ax plus b is not the solution of a minus d2y by dx square is equal to 0। एक और एग्जांपल दूंगा मैं। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये है, दैट्स dy by dx, ठीक, प्लस c टाइम्स साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0। चेक वेदर
y is equal to c cos x is the solution of differential equation or not? आप करेंगे क्या? सबसे पहले आप dy by dx निकालिए। इस वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। c ऐसे ही है ना, cos की डिफरेंशिएशन आएगी ना माइनस साइन, दैट्स माइनस c साइन ऑफ x। ठीक, इस dy by dx का वैल्यू ऊपर छोड़िए, यहां छोड़िए, दैट इज माइनस c साइन ऑफ x प्लस c साइन ऑफ x किसके बराबर आना चाहिए? 0। माइनस प्लस कैंसिल, आपको मिल गया 0 इज इक्वल टू 0, और ये ट्रू है, मीन्स यस y is equal to c cos x is the solution of differential equation and this solution is called a general solution. This is called a general solution. फिर अगर आपने c का वैल्यू दे दिया ना तो फिर ये पर्टिकुलर बनेगा, मतलब आप क्या करेंगे, यहां पे c का वैल्यू 1 देंगे तो फिर यहां पे 1 बनेगा, यहां पे 1 बनेगा। अब देखिए ये इसको फिर सेटिस्फाई करेगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास है c मीन्स आर्बिट्री कांस्टेंट, तो फिर इस सॉल्यूशन को बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इसी को बोलते हैं। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, वहां पे आर्बिट्री इवन फिक्स्ड कांस्टेंट होता है। ये आपका ये था। अब सुनिए, जनरल सॉल्यूशन में एक रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपके ऑब्जेक्टिव्स इससे सॉल्व होंगे। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, dy by dx इज इक्वल टू 2, मुझे कोई पूछता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालिए। ये हमारी एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज हमें आगे पढ़नी है, लेकिन कोई मुझे पूछेगा इसका सॉल्यूशन निकालिए। मैं आपको एक चीज के लिए ये दिखा रहा हूं, सॉल्यूशन निकालने का मतलब मुझे y का वैल्यू चाहिए। देखो मैं कैसे करूंगा, dy को यहीं पे रखूंगा, इस इक्वेट बनेगा 2 टाइम्स dx, यही करते हैं हम। इंटेग्रल यहां से भी, इंटेग्रल यहां से भी, d और इंटेग्रल खत्म, y इज इक्वल, यहां से 2 बाहर आएगा, d और इंटेग्रल खत्म, x, और हमने इंटीग्रेशन की तो फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी थी ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को गौर से देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा ना, मैंने लास्ट में इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके इसका मैंने कौन सा सॉल्यूशन निकाला? जनरल सॉल्यूशन। और ये जो जनरल सॉल्यूशन है ना, जनरल c है, लेकिन ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है? इसका ऑर्डर कितना था? 1। अगर इसका ऑर्डर 1 था, आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितने आ गए? 1। याद रखेंगे, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स भी 1 ही आता है, आर्बिट्री कांस्टेंट 1 आता है। अगर मैं इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, सॉल्यूशन निकालूंगा, इसका ऑर्डर कितना है? 2। इसके सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स, मींस आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, आर्बिट्री कांस्टेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 होगा और आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके सॉल्यूशन में 4 आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे, 4 आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा, किसी का ऑर्डर 2 होगा, उसके सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे। इस रिलेशन को हमेशा याद रखिए, आर्बिट्री कांस्टेंट्स of the solution of differential equation is directly proportional to the order of differential equation. जितना ऑर्डर उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स। यहां देखिए
ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है। जब मैंने इसको सॉल्व किया, बोलिए आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने आ गए? एक ही आ गया ना। दैट्स व्हाई देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड आर्बिट्री कांस्टेंट्स। जितना ऑर्डर उतने आर्बिट्री कांस्टेंट्स ऑब्जेक्टिव में आपको यूज होंगे। मतलब अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा, उसको जब हम सॉल्व करेंगे उसके सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा, उसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे उसके सॉल्यूशन में 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे, मतलब C1 C2 C3। हाँ, इसके बाद अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 होगा, उसके सॉल्यूशन में 4 आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे। लेकिन याद रखेंगे आप, अगर कोई आपको पूछेगा हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे? कोई नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पर्टिकुलर है, उसमें आर्बिट्री कहां से आएंगे? हाँ, आर्बिट्री कांस्टेंट्स पर्टिकुलर में नहीं होते। दैट इज देयर इज नो आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, चाहे वो कितनी भी डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो। अगर कोई आपको पूछेगा ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, d4y by dx4 plus 2d2y by dx square plus 4 is equal to 0. How many arbitrary constants are in the particular solution of this differential equation? आप लिखेंगे no, 0 आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वो खुद कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे। भैया पर्टिकुलर में होते ही नहीं होते। अब अगर कोई आपको पूछेगा हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको पता है इसका ऑर्डर 4 है, इसके सॉल्यूशन में 4 आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे। ये बेसिक्स था इसका। और मैं अब आपके लिए क्वेश्चंस 2-4 करूंगा। क्वेश्चंस 2-4 जो आपको नहीं आएंगे ना, मैं वही करूंगा। आप एक्सरसाइज अपनी देखेंगे, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 2-4 करूंगा। जितना मैंने बोला ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। जनरल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं, फिक्स्ड कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक, चलो देखिए अब क्वेश्चन, चलो मैं पहला दिखाऊंगा, फिर मुझे जो टफ लगेगा ना मैं वही 2-3-4 में दिखाऊंगा। ठीक, एक पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शंस एक्सप्लिसिटिक और इम्प्लिसिटिक, बोला है मैंने किसको बोलते हैं? एक्सप्लिसिटिक, इम्प्लिसिटिक, इजी to soluble for x and easy to soluble for y. ठीक, is the solution of the corresponding differential equation. देखो क्वेश्चन क्या है, आप मुझे बोलिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन है y is equal to x, y is equal to x, y is equal to e power x. एक मिनट, मुझे इंक नहीं है इसमें, इसलिए मैं नहीं करूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, y is equal to e power x plus 1। क्या ये होगा सॉल्यूशन किस डिफरेंशियल इक्वेशन का? y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, यही है शायद। हाँ, क्या ये वाला वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं? यहां देखिए, यहां है y डबल डैश मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, y डैश मीन्स सिंगल डिफरेंशिएशन। सबसे पहले इसको पहली डिफरेंशिएशन कीजिए, y डैश e पावर x की डिफरेंशिएशन आएगी e पावर x और 1 का वैल्यू आएगा 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0। एक हमने की ना, इसकी सेकेंड कीजिए, वापस आएगा ना e पावर x। हाँ, मैंने y डबल डैश भी निकाला, मैंने y डैश भी निकाला, दोनों वैल्यूज यहां पे छोड़िए। देखिए y डबल डैश माइनस y डैश मुझे 0 के बराबर आना चाहिए। y डबल डैश का वैल्यू क्या है? e पावर x माइनस
y डबल डैश का मैंने लिखा e पावर x, y डैश का वैल्यू क्या है e पावर x, किसके बराबर आना चाहिए 0। e पावर x माइनस e पावर x क्या बन गया 0 इज इक्वल टू 0, किया ना सेटिस्फाई। अब लिखेंगे देयरफॉर y is equal to e power x plus 1 is the solution of y double dash minus y dash is equal to 0। इस सॉल्यूशन में देखिए क्या कहीं पे आर्बिट्री कांस्टेंट है, नहीं है, मींस दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया एक। आप वीडियो को रोकेंगे, पास करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक। मैं आगे जा रहा हूं, मैं देखूंगा पहले दूसरा, लगभग आपको आएगा। तीसरा आएगा आप लोगों को, तीसरा भी। फोर्थ वन में दिखाऊंगा, फोर्थ वन, हाँ मैं फोर्थ वन दिखाऊंगा। आपको नहीं आया ना कोई तो फिर मुझे बोलिएगा। फोर्थ वन है क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स, आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। check whether it is the solution of y dash equals to xy divided by 1 plus x square, ठीक। देखिए मैं क्या करूंगा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा। यहां है ना मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शिफ्ट कीजिए, मतलब क्या ये इसका सॉल्यूशन है, इससे आसान होता है, वरना मैं इस तरह भी कर सकता हूं। क्या ये वाला इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना है, y डैश फाइंड करना है ना, पहली डिफरेंशिएशन। मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक। y की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, y डैश इज इक्वल स्क्वायर रूट है ना 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको डिफरेंशिएशन पता है, इंटू 2x। 2 और 2 क्या होगा कैंसिल, आपको क्या मिलेगा y डैश इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया ना। इसके बाद आप चेक कीजिए, आप चेक करेंगे, ठीक। इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, मैं कर रहा हूं। y डैश का वैल्यू आ गया x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x, फिर है ना y का वैल्यू बोलिए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर। मैं ये कर सकता हूं ना यहां, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं ना स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, आपका वापस आएगा, किसके बराबर आना चाहिए। यहां पे 2 स्क्वायर रूट्स है, ऊपर एक है, एक और एक हमारा कैंसिल, x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, 0 इज इक्वल टू 0 हो गया ना। यस, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और कौन सा सॉल्यूशन है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, फिक्स्ड है, मींस इट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपको वो नहीं लिखना है, आपको लिखना है इट इज द सॉल्यूशन। आप रोकेंगे इसको और मैं तब तक देखू। हाँ, ये भी आसान है। चलो मैं ये कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 में करूंगा।
क्वेश्चन नंबर 6, देखेंगे आप क्वेश्चन 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, y इज इक्वल टू x sin x। यह है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। चेक वेदर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई डैश। मैं शिफ्ट कर रहा हूं माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैंने शिफ्ट किया। हाँ, अब देखिए पहले y डैश मुझे फाइंड करना है, यहां कीजिए y डैश फाइंड। प्रोडक्ट रूल होगा, प्रोडक्ट रूल में आप क्या करेंगे, x को बाहर, साइन की डिफरेंशिएशन आएगी cos x प्लस साइन को बाहर, x की आएगी 1, मतलब बन गया साइन x। अब इस डिफरेंशिएशन को यहां पे शिफ्ट कीजिए, दैट इज हाँ x लिखा मैंने, y डैश उसको मैंने फाइंड कर दिया, x cos x प्लस साइन x, ठीक, माइनस y का वैल्यू यहां पे है ना, कीजिए सब्स्टिट्यूट, माइनस x साइन x, ठीक, माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे है वाई स्क्वायर आपका, कीजिए पुट, बनेगा ना एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर निकालिए। जब आप इन दोनों में से एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, सारा आएगा 0 के इक्वल। एक स्टेप हाँ हमारा कम, देखो ये वाला इसके साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आना चाहिए 0। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस एक्स, बोलिए एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, बनेगा ना एक्स, कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, बनेगा ना कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। मिल गया एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये वाला आपका इसके साथ कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया, यहां तक हमने कर दिया। एक और एग्जांपल, अगर कोई टफ होगा मैं दिखाऊंगा। चलो मुझे पता है लॉग आ रहा है, इसलिए मुझे पता है आपको प्रॉब्लम होगी। मैं लॉग वाले को दिखाऊंगा, 7 को मैं दिखाऊंगा, 7 में दिखाऊंगा, फिर आप देखेंगे 7 में दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में मुझसे पूछा जा रहा है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 7 ये है, एक्स वाई इज इक्वल टू log of y. Check whether it is the solution of this differential equation. Y dash minus y square divided by 1 minus xy
इज इक्वल टू 0। आपको पता है मैंने किया क्या, मैंने शिफ्ट किया। अब मुझे चेक करना है क्या ये इसका सोल्यूशन होगा या नहीं। ठीक, अब देखिएगा, हाँ देखिए, सबसे पहले मुझे यहां से y डैश चाहिए, इसलिए मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट इसको किस से होगा, प्रोडक्ट। x बाहर, y की आएगी y डैश, प्लस y बाहर, x की आएगी 1, इज इक्वल आएगा log y की आएगी 1/y और y की इंटरनल आएगी y डैश। ठीक, यहां तक ठीक। निकालना मुझे क्या है, मुझे निकालना है y डैश। अब देखिए y को यहीं पे रखिए, इज इक्वल, यहां है y डैश डिवाइडेड बाय y, इसको मैंने शिफ्ट किया माइनस x y डैश। दैट्स आपको मिलेगा यहां से y इज इक्वल y डैश माइनस x y y डैश डिवाइडेड बाय y। ठीक, y एंड y क्या बनेगा, y स्क्वायर, हाँ, इज इक्वल, यहां से y डैश बाहर निकालिए। जब आप y डैश बाहर निकालेंगे 1 माइनस एक्स वाई, इसको डिवाइड कीजिए, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई किसके बराबर आएगा, y डैश के बराबर। वहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, सॉल्व हो गया। यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, y डैश के बदले ये वाला ले लो, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई किसके बराबर, 0। ये इसके साथ खत्म, मीन्स आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू 0। होगा, ये होगा इसका सोल्यूशन, मीन्स इट इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। हाँ जी, एट वाले को देखेंगे आप, आसान से क्वेश्चन है। 9 वाले को भी देखेंगे, 10th को भी देखेंगे। कोई नहीं आएगा मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, वो मैं देखूंगा फिर। बाकी आज के लिए काफी है। थैंक यू।